मैं इस आदमी को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। देखिए हमारे सीनियर हैं ये, मैं इनके फिल्म में आइटम सॉन्ग कर चुका हूँ। उस फिल्म में ये 25,000 रुपया लिए थे, मैं आइटम सॉन्ग का 1 लाख रुपया लिया था। आज तो हाथ लगे हो आप। अब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सूतल सैया के जगावे हो रामा, कोयल बड़ी पापी। हमका बिटिया है, हमको सुला रहे हैं। मनोज भैया, आपके बारे में एक अफवाह है कि बचपन से आपको साइकिल चलाने का शौक है, इसीलिए आपको किसी ने कहा था कि हमारी पार्टी में आ जाओ। क्या है, कपिल शर्मा किसी को छोड़ने वाला तो है नहीं। अर्चना जी, हाँ जी। कैसन टको टको देखत रहिन, कहाँ आंख मार के तो का फसाई ले। भोजपुरी भाषा में कितनी मिठास है। हाँ। अच्छा, भोजपुरी लोग ना जमीन से बड़े जुड़े होते हैं और ये खेतों से इतना प्यार करते हैं कि प्यार भी खेत में ही कर लेते हैं कभी कभी। अच्छा, भोजपुरी और पंजाबी लोगों में एक चीज बड़ी कॉमन है। क्या? दोनों गाने के बड़े शौकीन हैं। हाँ। और गाना गाने के चक्कर में अपना खेत तक बेच देते हैं। और फिर जब गाना गा के हिट हो जाते हैं, फिर दूसरों के खेत भी खरीद लेते हैं। और उसके बाद खेतों में क्या होता है मैंने आपको पहले बताया। अच्छा, बॉलीवुड की हीरोइन ना 0 फिगर में बड़ा विश्वास करती हैं। भोजपुरी की होती है मतलब आपकी जैसी तंदुरुस्त, टिकाऊ, एक जगह टिक गई फिर मजा लेके उठ जाए। कई बार तो ऐसा होता है कि हीरोइन आके बैठ जाती है ना, तो विलन आके बोलता है डायरेक्टर को, इस बार हीरोइन हीरो से ही उठवा ले। हमारा डिस्कवा मसलिफवा का प्रॉब्लम है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा हम सबके प्यारे चहेते एक्टर सिंगर मिस्टर मनोज तिवारी। जोरदार तालियां एक बार मनोज भाई के लिए। बड़े प्यारे लग रहे हैं आप मनोज भैया। अच्छा मनोज भैया, वैसे तो भोजपुरी में बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, पर आज आपका क्या कहना है, सबसे बड़ा स्टार कौन है आपकी नजर में? देखिए स्टार तो बहुत होते हैं, महास्टार अगर कुछ लोग हैं हाँ। तो वो शायद कहीं हो ही रहे होंगे, पता नहीं आज क्या होगा हम लोगों का। जब तक हम नहीं आते मनोज बाबू, तब तक आप सुपरस्टार हैं। और जब हम आते हैं तो हम सुपरस्टार हैं। काहे की जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। वो एक बार जोरदार तालियां हमारे सबके प्रिय रवि भैया और गोरखपुर से एमपी। आज आजकल नई चीज ऐड करनी पड़ती है। कल बहुत गर्दा उड़ाए हैं गोरखपुर में। रवि भैया, मनोज भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ विराजमान हो जाइए। अच्छा देख लो, जब तक सिद्धू जी रहे दोनों साथ में नहीं आए। आज सामने फूल आया तो फूल के समर्थन में दोनों आगे देख लो। अच्छा, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, ये वैसे ही सिद्धू जी याद आ गए, कभी कभी आ जाते हैं। नहीं, वैसे हम लोग जब पिछली बार अलग अलग आए थे, इनको पूछिए ना, मैंने बहुत तारीफ की थी आपकी। आज तो हाथ लगे हो आप। अब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा मैं मनोज इस आदमी को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। क्यों? देखिए हमारे सीनियर हैं ये, हमसे पहले से पिक्चर करते थे कपिल भाई जी। मैं तो बाद में आया, मैं इनके फिल्म में आइटम सॉन्ग कर चुका हूँ। अच्छा जी। हाँ वाह। हाँ, उस फिल्म में ये 25,000 रुपया लिए थे, मैं आइटम सॉन्ग का 1 लाख रुपया लिया था। ये एक नंबर के झूठे। ये पहले भीड़ में खड़े रह के मैं स्टार था। अरे स्टार ये आदमी वहां पे क्राउड में खड़े रह के, तो मुझे डायरेक्टर ने बोला इनको गाना गवाना चाहिए नहीं, ये लाल स्वेटर पहने थे। बोले ये बड़ा पॉपुलर सिंगर है वहाँ का, यूपी का उस टाइम पे। और मैं मुंबई में ज़्यादा रहता जब बम्बई हुआ करता था। हम बोले हाँ भाई मनोज तिवारी जी, हम नाम सुने हैं, चौकिया माई पे हमारे जौनपुर में गाना गाए थे। ठीक बोला इन्होंने अर्चना जी। हाँ जी। जब हम लोग केवल गाना गाते थे तो नो डाउट उस समय सिंगर्स की वैल्यू ज़्यादा थी। ही वॉज ओनली ए स्टार भोजपुरी सिनेमा, तो ये हम लोगों को समझता ही नहीं था। हम सही बात है कि मैं शूटिंग देखने गया था, लेकिन व्हेन आई बिकम
स्टार, हाँ। ससुरा बड़ा पैसे वाला। तो इस आदमी की एक चीज जो मुझे तब से आज तक अच्छी लगती है, मैं पॉलिटिक्स में गया तो मैं इनको पकड़ के लाया, चलो। तो लोग कह भी रहे थे कि अपने सबसे बड़े समस्या को ला रहे हो साथ में। देखो, याद रखना चाहिए सबको, हमारा आज 5 बार मन किया है कि मैं रवि को कचकचा के गले लगा लूं, लेकिन नहीं लगाया। सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंस। इतना सब पहले बोल के तुम चले गए थे ना, तांडव मच गया था तुम्हारा। वो शो टेलीकास्ट हुआ था, हमको कितना फोन आया। अच्छा, आप सब तो जानते ही हैं कि मनोज भैया, रवि भैया फिल्में तो करते ही हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि इतने गुण तो पति पत्नी के नहीं मिलते जितने आपके मिलते हैं। तो ये सच्ची में आपके ख्यालात और शौक एक जैसे हैं या एक दूसरे पर नजर रखते हैं कि आप ये कर रहे हैं और मैं भी ये करूंगा? हाँ, मतलब इनको बड़ा गर्व है, बिकॉज ये खेलते रहे, स्टेट लेवल पे खेलते रहे। अच्छा। तो इनको पता नहीं था, ये हमको बड़ा हल्के में लेते थे कि हमारी, अरे आएगा चलेगा क्या करेगा पता नहीं। अरे 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 भाभी, भारती जी आई है। इधर होना दिख नहीं रहे, नेता लोग आए हैं। भाभी बैठो इधर अपना स्कूटर लेके, ये क्या बनी हुई हो? क्या बनी हुई हो क्या? इतने मतलब बड़े लोग हमारे शो में हॉट बन के आए हैं, तो मैं ना हॉट बन के आऊं। मैंने सोचा मैं भी थोड़ी हॉट बन लेती हूँ। कहाँ से हॉट लग रही हो तुम? तो ये कहाँ से हॉट लग रहे हैं? भाभी बहुत हो गया तुम्हारा, चलो मैं तेरी चोटी खा जानी तेरी, मैंने रायता लगा के। देवर जी, आप ऐसे मत कहा करो। मेरा ना एक बहुत बड़ा सपना था तिवारी साहब कि जब कोई 2 नेता बड़े आए, मैं देवदास की पारो बनूं। बस रवि बाबू, आज आप हमार देवदास हो और हम आपकी पारो, और ई है हमार सुन्नी बाबू। आओ फिर देवदास हो जाए। एगो पारो खातिर चिड़िया चहकाए लगल काहे लगल? और वो कहे कि सूतल सैया के जगावे हो रामा, कोयल बड़ी पापी। हमका बिटिया है, हमको सुला रहे हैं। ये चैती गा रहे थे। ये चैत के महीने में चैती गाई जाती है। इसी प्लेनेट में हम भी रहते हैं। अब काहे हमको अंतरिक्ष से समझे, पूरा समझा रहे हैं। चलो भाभी यहाँ से। मनोज भैया, आपके बारे में एक अफवाह है कि बचपन से आपको साइकिल चलाने का शौक है, इसीलिए आपको किसी ने कहा था कि हमारी पार्टी में आ जाओ। क्या है, कपिल शर्मा किसी को छोड़ने वाला तो है नहीं। मेरे जीवन में साइकिल का बहुत महत्व रहा है। हम लोग 4-4 किलोमीटर एवरीडे जाते थे स्कूल, फिर आते थे। 8 किलोमीटर रोज चलते थे। तो साइकिल हमारे लिए सपना थी। बट एक बात अलग है कि मैं थोड़ी दिन के लिए समाजवादी पार्टी में था। आपका इशारा मैं समझ सकता हूँ, ये अफवाह नहीं है, सच है। क्योंकि समाजवाद को समझने गए थे, बाद में वैसे ही जैसे वो मेकअप का धोखा हुआ था वैसे ही हो गया। छोड़ते आप भी नहीं हो किसी को। मनोज भाई, एक अफवाह ये कि आप सीसीएल की टीम के कैप्टन इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि आपने सबको बोल रखा है कि आप धोनी के साथ क्रिकेट खेला करते थे। हाँ, ये इन्होंने माहौल पूरा भौकाल टाइट रखता है अपना, पूरा भौकाल में बना। हाँ, और मैं अब अभी तुम 3 बार डायलॉग मारो। एक पहले बोले हम ही सिखाए हैं। ये अफवाह ये ठीक नहीं है। मैं धोनी के नाम का फायदा नहीं उठाता। हाँ, ये बात अलग है कि हमने धोनी फिल्म बनाई है। हमने एज प्रोड्यूसर उस फिल्म को बनाई है। अच्छा, वाह। कुछ अफवाह हम भी सुने हैं। सुनाइए सुनाइए। पूछ लें क्या? क्या क्या जी, अगले एपिसोड में।
अरे बाप रे मजा आ गया यार सच में। आज यहाँ पे ना बुर्रा नहीं होगा, नहीं होगा। आज ससुर के नाती होगा, बुड़बक होगा, बकलौल होगा, भैंस की पूंछ होगी, भैंस की टांग होगी, जिंदगी झंडवा होगा, फिर भी घमंडवा। बच्चा तू क्या फालतू बातें कर रहा है? क्या सोचेंगे मेहमान? अरे क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना कि यूपी बिहार का लौंडा गदर मचा रहा है। यही सोचेंगे। नमस्कार। ये हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़। बहुत ही अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। हम आप लोगन के प्रणाम करतानी, गोड़ पड़तानी, दिशा पटानी। माय नेम इज शीला, शीला की जवानी। रमेश तोरानी, विजय दलानी बैठी। रवि जी आपकी बैठी। क्या है? रिमोट क्यों दे रहे हैं? रिमोट अब अगले महीने लखनऊ में हमारी बुआ की बेटी की शादी है। कांग्रेट्स। हाँ कांग्रेट्स। अडबे तेरे को क्या इनको बता रहा हूं। तो तो उनका फोन आया था। हाँ कहते हैं लखनऊ आते आते गुजरात से लहंगा उठा के ले आना। तब गुजरात पहुंच जाए इसलिए उनको रिमोट दे दिया है, तो रिमोट से लहंगा उठा देते हैं। बड़े दुष्ट हो तुम, बहुत बड़े वाले दुष्ट हो तुम। अरे भाई ये मेरा जीवन था, अब मैं अलग जीवन में हूँ, लेकिन ये रिमोट साथ नहीं छोड़ रहा है, खासकर इस मंच पर। लेकिन तकलीफ क्या है? गुजरात से ही उठाना है उसमें क्या? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.